क्या आपने कभी सोचा है उस रात क्या हुआ था जब संसार का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया? एक साधारण सी रात, एक छोटा सा शहर और एक चरनी में जन्म लेने वाला एक ऐसा बालक जिसका नाम था यीशु मसीह। उस रात आसमान वैसा ही था जैसा हर रात होता है, लेकिन अदृश्य रूप से स्वर्ग में कुछ असाधारण घट रहा था। परमेश्वर की योजना, जो सदियों पहले भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही गई थी, अब पूरी होने वाली थी। नासरत नाम के एक छोटे से नगर में मरियम नाम की एक विनम्र और विश्वासयोग्य युवती रहती थी। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसका हृदय परमेश्वर के प्रति प्रेम और आज्ञाकारिता से भरा हुआ था। वह अक्सर प्रार्थना करती थी और अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाने की कोशिश करती थी। एक दिन जब वह अपने घर में अकेली थी और अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थी, तभी अचानक उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के बीच एक स्वर्गदूत खड़ा था। मरियम घबरा गई क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। स्वर्गदूत ने प्रेम और शांति से भरी आवाज में कहा, डरो मत मरियम, तुमने परमेश्वर की कृपा पाई है। तुम एक पुत्र को जन्म दोगी और उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परमप्रधान का पुत्र कहलाएगा। यह सुनकर मरियम का हृदय आश्चर्य से भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव होगा, लेकिन स्वर्गदूत ने उसे बताया कि यह सब पवित्र आत्मा की शक्ति से होगा और यह बालक संसार के उद्धार के लिए भेजा जाएगा। मरियम ने कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद कीं। उसके मन में कई प्रश्न थे, लेकिन उसके विश्वास ने उसके डर को हरा दिया। उसने धीरे से कहा, मैं प्रभु की दासी हूं। जैसा आपने कहा है वैसा ही मेरे साथ हो। उसी क्षण से उसका जीवन बदल गया। अब वह केवल एक साधारण युवती नहीं रही थी, वह परमेश्वर की महान योजना का हिस्सा बन चुकी थी। उसी समय यूसुफ नाम का एक धर्मी और दयालु व्यक्ति था, जिससे मरियम की मंगनी हो चुकी थी। जब उसे पता चला कि मरियम एक बालक की मां बनने वाली है, तो वह बहुत परेशान हो गया। वह मरियम को अपमानित नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चुपचाप उससे अलग होने का निर्णय लिया। लेकिन उसी रात जब वह सो रहा था, परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके सपने में आया और कहा, यूसुफ, दाऊद की संतान मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो बालक उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। वह एक पुत्र को जन्म देगी और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। यूसुफ की आंखें खुल गईं। उसका डर विश्वास में बदल गया। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह मरियम का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उसने उसे सम्मान और प्रेम के साथ अपने घर में स्वीकार किया और पूरी निष्ठा से उसकी रक्षा करने लगा। कुछ समय बाद रोमी सरकार की ओर से एक आदेश आया कि हर व्यक्ति अपने पूर्वजों के नगर में जाकर अपना नाम दर्ज करवाए। यूसुफ दाऊद के वंश से था, इसलिए उसे मरियम को लेकर बैतलहम जाना पड़ा। यह यात्रा आसान नहीं थी। मरियम उस समय गर्भवती थी और रास्ता लंबा और कठिन था। उन्हें पहाड़ों, घाटियों और धूल भरी पगडंडियों से होकर गुजरना पड़ा। दिन में तेज धूप और रात में ठंडी हवा उन्हें थका देती थी, लेकिन वे जानते थे कि परमेश्वर उनके साथ है। यात्रा के दौरान कई बार मरियम थक जाती थी। यूसुफ उसे आराम करने के लिए रुकवाता, पानी पिलाता और उसे साहस देता। वे दोनों एक दूसरे को विश्वास दिलाते रहे कि परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा। रास्ते में कई लोग भी यात्रा कर रहे थे, क्योंकि सभी को अपने अपने नगरों में जाना था। हर जगह भीड़ थी, लेकिन मरियम और यूसुफ के दिल में एक अनोखी शांति थी। आखिरकार वे बैतलहम पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। नगर में इतनी भीड़ थी कि ठहरने के लिए कहीं जगह नहीं थी। उन्होंने कई घरों के दरवाजे खटखटाए, सरायों में पूछा,
लेकिन हर जगह एक ही उत्तर मिला, जगह नहीं है। मरियम की स्थिति देखकर यूसुफ का दिल टूट रहा था। वह चाहता था कि उसे आरामदायक स्थान मिले, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। आखिरकार एक दयालु व्यक्ति ने उन्हें बताया कि पास में एक पशुओं का तबेला है जहां वे रात बिता सकते हैं। वह स्थान बहुत साधारण था। वहां जानवर थे, घास थी और ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन उसी साधारण स्थान को परमेश्वर ने अपनी सबसे महान योजना के लिए चुना था। उसी रात जब आकाश शांत था और चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था, मरियम ने उस बालक को जन्म दिया। उसने उसे कपड़ों में लपेटा और चरनी में लिटा दिया। वह दृश्य बहुत साधारण था, लेकिन उस साधारण दृश्य में स्वर्ग की महिमा छिपी हुई थी। संसार का उद्धारकर्ता एक राजमहल में नहीं, बल्कि एक चरनी में जन्मा था। उसी समय पास के खेतों में कुछ चरवाहे अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। रात गहरी थी और वे आग के पास बैठे बातचीत कर रहे थे। अचानक उनके चारों ओर एक तेज प्रकाश फैल गया। वे डर गए क्योंकि उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है जो मसीह प्रभु है। यह सुनते ही उनका डर आनंद में बदल गया। तभी अचानक आकाश में स्वर्गदूतों की एक बड़ी सेना दिखाई दी जो परमेश्वर की स्तुति कर रही थी। ऊंचाई पर परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में शांति हो जिनसे वह प्रसन्न है। जब स्वर्गदूत अदृश्य हो गए तो चरवाहों ने एक दूसरे से कहा, चलो बैतलहम चलें और उस घटना को देखें जो प्रभु ने हमें बताई है। वे तुरंत उठे और जल्दी जल्दी उस स्थान की ओर चल पड़े जहां बालक यीशु था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने मरियम, यूसुफ और चरनी में लेटे उस छोटे से बालक को देखा। उस क्षण उनके दिल में एक अनोखी शांति भर गई। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। यह वही उद्धारकर्ता है जिसकी प्रतीक्षा पीढ़ियों से की जा रही थी। चरवाहों ने जो कुछ उन्होंने देखा और सुना था वह सब लोगों को बताना शुरू कर दिया। जो भी उनकी बात सुनता वह आश्चर्य से भर जाता। मरियम यह सब बातें अपने दिल में रखकर उनके बारे में सोचती रही। वह समझ रही थी कि परमेश्वर कुछ बहुत महान करने वाला है। उस रात बैतलहम का वह छोटा सा तबेला संसार के इतिहास का सबसे पवित्र स्थान बन गया था। वहां कोई राजा का सिंहासन नहीं था, कोई सैनिक नहीं थे, कोई शाही सजावट नहीं थी, फिर भी वहां स्वर्ग की महिमा उपस्थित थी। एक छोटे से बालक के रूप में परमेश्वर का प्रेम पृथ्वी पर आ चुका था और उसी क्षण से संसार के लिए आशा का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था।